वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है कंटेम्प्रेरी ऑडिट। आज यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं यूनिट थर्ड से रिलेटेड। इससे पहले मैं यूनिट वन के 2 पार्ट और यूनिट टू के 2 पार्ट जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो आप कंटेम्प्रेरी ऑडिट की प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है मेरा वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। इसमें हम बात करेंगे कि अकाउंट जो हमारे ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उसमें अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर को क्या बताया गया है। तो उससे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ली। जैसे को आपको पता है कि ऑडिटिंग का जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ही खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसका एक सेपरेट जो है वो यूनिट बनाया है। बाकी जो कोर्स मेरा बचा हुआ है उसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी यूनिट थर्ड से रिलेटेड। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग डील विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। किससे ये रिलेटेड होता है? ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। ठीक है, तो ये जो हमारा रिलेटेड होता है वो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 210 से रिलेटेड होता है, मतलब 2010 से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर डिसाइडिंग ऑन द क्लाइंट इवैल्यूएशन। क्लाइंट इवैल्यूएशन मतलब जो प्राइमरी पर्पस होता है किस चीज़ का, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर का, उसका जो होता है वो डिसाइड किस बेस पे करते हैं, क्लाइंट इवैल्यूएशन। तो क्लाइंट इवैल्यूएशन किस चीज़ का करते हैं? एक्सेप्ट एंड कंटिन्यूअस क्लाइंट रिलेशनशिप के बेस पे हम, ये उनका पर्पस होता है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस क्लाइंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एग्जिस्टेंस ऑफ द प्री कंडीशन फॉर द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका राइट आंसर है बिफोर कन्फर्मिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट ऑफ द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है टर्म ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट आर डिस्कस थ्रू। टर्म ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट किस पे डिस्कस किया जाता है? एंगेजमेंट लेटर में। ठीक है, जितने भी टर्म्स होते हैं टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट, उसको ऑडिटिंग एंगेजमेंट लेटर में डिस्कस किया जाता है। एंगेजमेंट लेटर इज़ प्रोवाइडेड ऑडिटर टू दी मैनेजमेंट। जो इंगेजमेंट लेटर होता है वो प्रोवाइड किया जाता है ऑडिटर टू मैनेजमेंट। इंगेजमेंट लेटर इज़, अब इंगेजमेंट लेटर इसमें से क्या है? ऑलवेज रिक्वायर्ड व्हेन द ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड। जब जैसे ही ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा इंगेजमेंट लेटर रिक्वायर्ड हो जाएगा। एंड नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड व्हेन द ऑडिटर इज़ रीअपॉइंटमेंट बट एक्सेप्ट द सर्टेन एक्सेप्शंस। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग SA डील विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड होता है SA 220। नेक्स्ट ले लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द SA 220 द इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर किससे रिलेटेड? हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट द एंगेजमेंट लेवल ऑफ प्रोवाइडेड द ऑडिटर विद रिस्पॉन्सिबल इंश्योरेंस दैट। राइट आंसर इसका क्या है? देखिए, ऑडिट कंप्लाइज विद दी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। दूसरा है हमारा इससे रिलेटेड कि ऑडिटर रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A and B। नेक्स्ट ले लेते हैं। द पार्टनर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग एंगेजमेंट and its performance and the report that issued on the behalf of the firm is called engagement partner। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। जो SQC मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल जो वन है सेट, वो किससे रिलेटेड है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर इस्टेब्लिशिंग द पॉलिसी
and procedure regarding the compliances with the relevant ethical requirement. ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, who will take the responsibility overall quality in the audit of the financial statement. जो ऑडिट की क्वालिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एंगेजमेंट पार्टनर की. नेक्स्ट ले लेते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द एंगेजमेंट क्वालिटी control review is mandatory in the case of the audit of the financial statement list entity में. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं, पॉलिसी एंड प्रोसीजर. यहाँ पे पूछा गया है पॉलिसी एंड प्रोसीजर. WRIT ह्यूमन रिसोर्स एड्रेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इशू. सारे इश्यूज़ को, चाहे वो रिक्यूरमेंट हो, कैपेबिलिटी हो या कम्पिटेंस हो, तो इन तीनों इशू से रिलेटेड जो है उसको एड्रेस करता है. नेक्स्ट ले लेते हैं, जो SQC1 है, फर्म सिस्टम ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल शुड बी इंक्लूड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछा गया रिफर्स. यहाँ पे किस चीज़ को रिफ़र करता है? रिफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्मेंस या फिर रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन एंड कंक्लूजन ऑफ द ऑडिटर रीच्ड. किसके बेस पे करता है वो? ऑडिटेंट, और जो ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके बेस पे वो प्रोसीजर को परफॉर्म करता है, रिलेवेंट एविडेंस ऑप्टेन करता है और कंक्लूजन पे पहुंचता है ऑडिट डॉक्यूमेंट के बेस पे. नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं, जो SQC1 है, an appropriate time limit within which the complete the accessible final audit file is ordinary not more than. कितने दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑडिट रिपोर्ट जो सबमिट होती है? 60 days, not more than 60 days after the date of the audit report. ऑडिट रिपोर्ट के सबमिट होने के 60 days, विदिन 60 days उसको फाइलिंग करनी होती है. नेक्स्ट ले लेते हैं, SQC1 ऑडिट शुड बी रिमेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एट 7 ईयर. ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 ईयर. जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है कैन बाय द ऑडिटर, वो पेपर मोड पे भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी कर सकता है. नेक्स्ट ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग SA स्टैंडर्ड ऑडिटिंग डील विद द ऑथर, मतलब डील विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सो ये किससे डील करता है? SA 230 से डील करता है. जो SA डील विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसीडर लॉ एंड रेगुलेशन एंड ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो वो किससे डील करता है? SA 250 से. नेक्स्ट ले लेते हैं, स्टेट हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट द एंटिटी ऑपरेशन आर कंडक्टेड एट द अकॉर्डेंस प्रोविज़न एंड लॉ, मतलब प्रोविज़न ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन बाय द मैनेजमेंट. किसके द्वारा? मैनेजमेंट के द्वारा. नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिंग द compliances with the law and regulation that have to direct effect on the determination of the amount एंड डिस्क्लोजर्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द कंप्लायंसेस विद द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन किसकी होती है? TGWG एंड मैनेजमेंट की. TGWG एंड मैनेजमेंट की. नेक्स्ट ले लेते हैं, मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंसेस विद द लॉ एंड रेगुलेशन एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस. ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा. नेक्स्ट ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग इज़ द फीचर्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में फिक्स करती है? ऑडिट प्रोग्राम में. जो SA 402 है, डील करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द यूज़र ऑडिटर. जो टेक्निक्स टू बी ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन. ठीक है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट ले लेते हैं, with respect the segment information
with respect the segment information shall be obtained evidence regarding किसके regarding the segment information as per presentation disclosure financial reporting framework। ध्यान रखिएगा presentation disclosure financial reporting framework। ठीक है, तो किससे रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन सेगमेंट होती है जो ऑडिट जो ऑब्टेन करता है एविडेंस के रिगार्डिंग, तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू है, यहाँ पे पूछा गया है इस मीन्स किसका मतलब बताया गया है कि जो ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी। तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन जब चाहिए होता है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मीन्स कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट इसमें पूछा गया कि जो ऐसे डील विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा ऐसे डील करता है विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द पार्टीज रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन व्हेन परफॉर्मिंग द ऑडिट फाइनेंशियल सिस्टम। तो वो किससे डील करता है, SA 550 मतलब 550 से। सो ये मैंने ऑडिटर से रिलेटेड जो हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑडिटर की ड्यूटीज़ होती है, लायबिलिटी होती है, उससे रिलेटेड मैंने MCQs लिए हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी यूनिट 3 प्रिपेयर करने में। इसके बाद मैं आपका ये जो यूनिट 3 का सेकेंड पार्ट है वो अपलोड करूँगी। स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है कि आपको अगर लग रहा है कि मैं बहुत एफर्ट्स कर रही हूँ और अच्छी वीडियो है या कहीं पर भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड लाइक तो आप तुरंत ही कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।